कल शाम को हमारे यहाँ हल्की हल्की बारिश हुई। मौसम बहुत सुहावना हो गया था। मैं और मेरे पति देव हमारे पास में ही बहुत खूबसूरत सा पार्क है, उसमें हम घूमने के लिए गए। वहाँ पर बच्चे खेल रहे थे, बड़े बूढ़े एक्सरसाइज कर रहे थे। बहुत ही सुहावना मौसम था। कोयल कू कू कर रही थी, हवा चल रही थी ठंडी ठंडी। थोड़ी देर टहलने के बाद हम दोनों एक बेंच पर बैठ गए और दोनों तरफ मैंने देखा, दाएं और बाएं, तो मेरा मन बड़ा विचलित सा हो गया वो देखकर। और मैं मुझसे रहा नहीं गया। मेरा मन हुआ कि मैं अपने मन की व्यथा आपके साथ साझा करूं, और मैंने ये वीडियो बना डाला। हेलो फ्रेंड्स, मैं इंदु शर्मा, सुनो कहानी सीखो जिंदगी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। ऐसा क्या था जो मैंने देखा? मैंने देखा कि मेरे दाईं तरफ बच्चे बैठे थे, वो मोबाइल में व्यस्त थे। 4-5 बच्चे बैठकर मोबाइल देख रहे थे। उन्हें पता ही नहीं था पार्क में कौन आ रहा है, कौन जा रहा था। तब पूरी तरह से मोबाइल में व्यस्त। थोड़ी दूरी पे मैंने देखा कि जेंट्स बैठे हैं, लेडीज़ बैठी हैं, सब मोबाइल में लगे हुए हैं। और मैं सोचने पर मजबूर हो गई कि क्या ये मोबाइल इतना ज़रूरी हो गया है हमारे लिए कि अगर हम 4 जन इकट्ठे बैठते हैं तो हमारे पास बातें करने की फुर्सत नहीं होती है, हम सब मोबाइल में व्यस्त हो जाते हैं। बच्चों के लिए तो मुझे बहुत ही चिंता हुई कि वो इतने छोटे छोटे बच्चे मोबाइल देखते हैं, उन पे कितना बुरा असर पड़ता है। पहले जब हम छोटे थे तो हम बाहर कितना खेलते थे, बाहर खेलते थे, हमें पता ही नहीं होता था कि कितना टाइम लग गया। और हमारी मम्मी आवाज़ लगाती थी कि बेटा अंदर आ जाओ, बहुत देर से बाहर खेल रही हो, कुछ खा लो। और आज समय उल्टा हो गया है। आज मम्मी बच्चों को कहती है कि बेटा बहुत देर हो गई आपको मोबाइल देख रहे हो, आप टीवी देख रहे हो, थोड़ी देर बाहर जाके खेलाओ। ये मोबाइल जो कि पहले सुविधा था, आज एक आफत का खिलौना बन गया है, जो कि जिसने कि बच्चों का बचपन छीन लिया है। इस मोबाइल में जो बच्चे इतना व्यस्त हो गए हैं, मुझे लगता है कि इसकी इस लत के लिए कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेवार हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है? जब बच्चा रोता है, चुप नहीं होता, हम उसको मोबाइल दे देते हैं और मोबाइल में वह देखने में व्यस्त हो जाता है और वह चुप हो जाता है। जब बच्चा खाना नहीं खाता तो हम मोबाइल में कुछ चला देते हैं कार्टून, बच्चा खाना खा लेता है। हम सोचते हैं कि चलो ठीक है, इस बहाने बच्चे ने खाना तो खा लिया। और बच्चा भी ये बात समझ गया है कि उसे खाना न खाने पर, गुस्सा करने पर, रोने पर मोबाइल मिल जाएगा, और वह मोबाइल पर अपना अधिकार समझने लग गया है। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। मोबाइल की आदत से फिर शुरू होता है परेशानियों का दौर। नींद न आना, चिड़चिड़ापन, मोटापा, पढ़ाई में मन न लगना, उदासी, थकान। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, मैं अपनी एक महिला मित्र के साथ मनोचिकित्सक के पास गई थी। मेरी महिला मित्र को थोड़ा नींद न आने की दिक्कत थी। तो वहाँ पर मैंने देखा कि एक महिला एक लगभग 4-5 साल के बच्चे को गोद में लिए बैठी, और वो बच्चा बड़ा ही गुमसुम, उदास एकदम। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उससे पूछा कि बहन इसको क्या हो गया है बच्चे को? तो उसने कहा कि ये जी मोबाइल बहुत ज़्यादा दिखता था, अब इसको हम मोबाइल इससे लेते हैं तो यह मारने पीटने लगता है, खाना नहीं खाता है, घर में तोड़ फोड़ मचा देता है, एकदम आक्रामक हो जाता है। तो इसको हम डॉक्टर साहब के पास लेके आए हैं इसका इलाज करवाने के लिए। यह सुनकर मेरे मन में बहुत दुख हुआ कि हमारे बच्चे, हमारी भावी पीढ़ी आज कहाँ जा रही है। हमारे देश के भावी निर्माता किस ओर अग्रसर हो रहे हैं। अब समस्या है तो समाधान भी हमें उसका ढूंढना होगा। समस्या ऐसी भी नहीं है कि जिसका समाधान नहीं है। हम चाहें तो समाधान पूरी तरह से हो सकता है। उसके लिए हमें थोड़ा खुद पर भी कंट्रोल करना हो। हम बच्चों के सामने कम से कम मोबाइल देखें। बहुत ज़रूरी हो तो ही बच्चों के सामने हम मोबाइल का यूज़ करें, क्योंकि बच्चे बड़ों को देखकर ही सीखते हैं। अगर हम चाहें कि हम बच्चों के सामने 24 घंटों मोबाइल पे रहें और बच्चे
मोबाइल से दूर रहें, तो ऐसा हो पाना तो मुश्किल है। दूसरा, हम बच्चों के साथ समय बिताएं, बच्चों को कहानियाँ सुनाएं। बच्चों को कहानियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, ये मैंने पर्सनली अनुभव किया है। मेरे घर में भी मेरा पोता है, पोती है, उनको मैं कहानियाँ सुनाती हूँ, वो बहुत खुश होकर कहानियाँ सुनते हैं, सब काम छोड़ देते हैं, कहानियाँ सुना दो माँ, मुझे कहानी सुना दो। हम अपने बचपन की बातें बताएं उनको कि हमारे समय में बहुत बार लाइट नहीं होती थी, हम कैसे रहते थे, हम बच्चों के साथ क्या क्या गेम्स खेलते थे बाहर, हम नानी दादी के घर जाते थे, वहाँ पे हम क्या करते थे, बहुत सारे हम बहन भाई इकट्ठा हो जाते थे, क्या क्या खेलते थे। तो अपने बचपन की यादें अगर हम बताएंगे, बचपन की बातें, तो बच्चे बहुत गौर से सुनते हैं। बच्चों के साथ हम गेम्स खेलें, घर में इजीली अवेलेबल होते हैं, लूडो है, कैरम बोर्ड है, छिपम छिपाई, छोटे छोटे खेल हम बच्चों के साथ खेल सकते हैं, बच्चे इंजॉय कर सकते हैं, बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। बच्चों को कलरफुल बुक्स दें हम पढ़ने के लिए। मैं छोटे बच्चों की ही बात कर रही हूँ, जो छोटे बच्चे होते हैं, स्टार्टिंग से पढ़ना सीख रहे होते हैं, यानी कि 4, 5, 6 साल के बच्चे स्टार्टिंग से नर्सरी, केजी, फर्स्ट की बात कर रही हूँ। तो वो बच्चे कलरफुल बुक्स को बहुत खुशी से पढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें वो कलरफुल जो उसमें तस्वीरें होती हैं वो देखना बहुत अच्छा लगता है। बच्चों को हम कलर भरने के लिए बुक्स ला के दें, बच्चे उनमें कलर भरते हैं, बच्चे कलर भरने का काम बहुत शौक से करते हैं। वो कलर भरें, फिर उसमें जो भी तस्वीर बने वो आप देखें, बच्चे को मोटिवेट करें, तो इस तरह से बच्चे इस चीज़ से बाहर आ सकते हैं। दूसरा, हम बच्चों को समझाएं कि मोबाइल देखना अच्छा नहीं होता है, इससे हमारी आंखें खराब होती हैं, सिर दर्द होता है, तो बच्चे धीरे धीरे समझते हैं। मेरी 5 साल की पोती है, 1 डेढ़ साल पहले तक उसे भी मोबाइल की आदत थी, और जैसा ही मैंने बताया कि वो खाना नहीं खाती थी, तो हम भी थोड़ी देर मोबाइल चला देते थे, उसमें कोई कार्टून, हाथी राजा कहाँ चले, इस टाइप की वो देख लेती थी, खाना खा लेती थी। लेकिन तब भी यही लगता था कि क्या ये तरीका सही है। लेकिन उसको हमने धीरे धीरे समझाया, वो 5 साल की हो गई है, वो समझ गई है, वो बिल्कुल मोबाइल नहीं देखती। उल्टा जब अगर हम मोबाइल देख रहे होते हैं तो मुझे टोकती है कि माँ मोबाइल मत देखो, आंखें खराब हो जाएंगी, पापा मोबाइल मत देखो, आंखें खराब हो जाएंगी। तो बच्चों को हम अगर प्रेम से समझाएं उनको, तो वो जरूर समझते हैं। मैं पेशे से टीचर रही हूँ, तो मेरा अध्यापक वर्ग से भी एक छोटा सा निवेदन है कि छोटे बच्चे होते हैं, वो टीचर की बात को बिल्कुल सही रूप में मानते हैं, टीचर उनके लिए भगवान होता है। और मैंने ये अनुभव किया है कि पेरेंट्स कई चीज़ों के लिए कहते हैं कि जी बच्चा बाहर की चीज़ें खाता है, मोबाइल ज़्यादा दिखता है, टीवी ज़्यादा दिखता है, और हम अगर उन बच्चों को समझाते, वो हमारी बात मानते थे। और घर में भी हमारी बात मानते हैं बच्चे, घर में देर से मानते हैं, लेकिन टीचर की बात बच्चे तुरंत मान लेते हैं, क्योंकि टीचर उनके लिए बिल्कुल सही है। अगर हम इस तरह से करेंगे तो बच्चे जरूर इस लत से बाहर आएंगे। तो आइए हम बच्चों का बचपन वापस लेके आते हैं, खेल के द्वारा, अपने स्नेह के द्वारा, प्यार के द्वारा। थोड़ी सी बात मैं बड़ों के लिए भी करना चाहूँगी। जैसे हम बड़े हैं, हम भी मोबाइल की गिरफ्त से बाहर नहीं हैं, हम भी कुछ टिप्स अपनाकर इससे बाहर आ सकते हैं। एक तो हम रात को जब मोबाइल रखते हैं तो उसको थोड़ा दूरी पे रखें, क्योंकि जब हम सुबह उठते हैं तो हम तुरंत मोबाइल उठा लेते हैं, क्योंकि हमारे पास में ही होता है, और मोबाइल देखने लग जाते हैं। और मोबाइल में एक बार देखने लग जाओ तो फिर पता ही नहीं कितना समय गुजर जाता है। दूर रखने से वो आसान नहीं रहेगा उठाना, हमें उसको कठिन बनाना है, ताकि उठने का आलस हो और हम सुबह सुबह मोबाइल को ना उठा पाएं। दूसरी बात, जो मोबाइल में नोटिफिकेशन होते हैं, हम जो ज़रूरी हैं उनको छोड़ के बाकी नोटिफिकेशन हम ऑफ कर दें, क्योंकि हमारे मोबाइल में अगर नोटिफिकेशन आता है, उसमें आवाज़ होती है, तो हम उसको फ़ोन को ज़रूर उठाते हैं कि देखें कि क्या मैसेज आया है। तीसरी बात, उस पर वॉलपेपर लगाएं, तो वो ऐसा लगाएं कि भाई मुझे मोबाइल देखना अच्छा नहीं लगता, मैं मोबाइल कम यूज़ करना चाहता हूँ, आई हेट मोबाइल। और चौथा, कि उसका जो स्क्रीन है मोबाइल का, वो ब्लैक एंड वाइट कर दें, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा।
हमने ये चीज़ घर में अपना के देखी है। उससे हमारा 60-70% तक मोबाइल देखना कम हो गया है। तो इन छोटे-छोटे उपायों को करके हम बच्चों को भी बाहर ला सकते हैं इस मोबाइल की लत से, और हम भी इसकी गिरफ्त से थोड़ा बाहर आ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें।